बाब एक गांव का सस्त लड़का मूजा एक छोटा सा लड़का था जो पहाड़ी गांव चम्मकपुर में अपने दादा के साथ रहता था। मूजा की उम्र तो 12 साल थी, लेकिन सस्ती और काहली है। मैं वो किसी 60 साला बाबा जी से कम न था। स्कूल जाने का नाम सुनते ही उसका पेट दर्द करने लगता और होमवर्क का जिक्र हो तो वो फौरन सो जाता। दादाजी कहते थे, मूजा, तू कुछ करेगा भी या सारी जिंदगी यूं नहीं हानपता रहेगा? मूजा कहता, दादाजी, जब दुनिया में इतनी चीजें खुद ब खुद हो रही हैं तो मैं क्यों करूं? लेकिन एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने मूजा की सारी दुनिया ही बदल दी। बाब दो, जादुई कबूतर का ज़हूर। एक दिन मूजा सोकर उठा तो खिड़की के बाहर एक चमकता हुआ सफेद कबूतर बैठा था। उसके परों पर नीले रंग की झलक थी और आंखों में अजीब सी चमक। मूजा ने जैसे ही खिड़की खोली, कबूतर अंदर आया और सीधा उसके कुंधे पर आ बैठा। कों कों, कबूतर ने कहा, लेकिन यह कोई आम कबूतर की आवाज नहीं थी, बल्कि कबूतर बोलने लगा, मूजा, तुझे एक महम पर जाना है। मूजा ने आंखें मिलते हुए कहा, पहले चाय पिलाओ, फिर महम पर चलेंगे। कबूतर ने कहकहा लगाया, चाय बाद में, अभी तो तुझे दुनिया बचानी है। बाब 3। अल्टा गांव कबूतर मूजा को अपने परों पर बैठाकर आसमान की बुलंदियों पर ले गया। उन्होंने पहाड़, दरिया और बादल पार किए, यहां तक कि एक अजीब वो गरीब गांव आ गया, उल्टापुर। यहां सब कुछ अल्टा था। दरख्त नीचे उग रहे थे, गाय उड़ रही थी और बच्चे बड़ों को डांट रहे थे। मूजा ने हैरत से पूछा, ये कैसा गांव है? कबूतर बोला, ये वो जगह है जहां वक्त उल्टा चल रहा है। लोग दिन में सूते हैं और रात को काम है करते हैं, लेकिन उस गांव का राज तेरे दादा से जुड़ा है। बाब 4। दादाजी का राज। मूजा को उल्टापुर के सबसे बड़े दरख्त के नीचे एक पुराना संदूक मिला। जब उसने संदूक खोला तो अंदर एक चमकदार लकड़ी थी, जादुई छुड़ी। उसके साथ एक खत भी था, दादाजी का लिखा हुआ। मूजा, अगर तू ये पढ़ रहा है तो तू जागा हुआ है। ये छुड़ी सिर्फ उसी को मिलती है जो सुस्ती छोड़ दे। अब तू वो बच्चा बन चुका है जो उल्टा गांव सैधा कर सकता है। मूजा हैरान भी हुआ और खुश भी, लेकिन वो जानता था कि अब खेल खत्म और काम शुरू। बाब 5। अल्टा सीधा मुशन मूजा ने कबूतर के साथ मिलकर लोगों को सीधा जीने का तरीका सिखाना शुरू किया। गांव वाले पहले हंसे, फिर सोचा और फिर बदलना शुरू कर दिया। उसने दरख्तों को सीधा उगाया, बकरियों को जमीन पर चलना सिखाया और सबसे बढ़कर गांव वालों को वक्त की कदर बताई। जब गांव बिल्कुल सीधा हो गया तो आसमान पर रोशनी छा गई और एक नया सूरज निकला। बाब 6। वापसी और तब्दीली। जब मूजा वापस आया तो वो पहले जैसा सुस्त लड़का नहीं रहा। सुबह सवेरे उठता, दादाजी के साथ खेतों में काम करता और शाम को स्कूल का होमवर्क खुशी से करता। दादाजी हंसते हुए बोले, यही मेरा मूजा है। मूजा ने मुस्कुराकर कहा, दादाजी, कभी कभी उल्टा होना भी सीधे होने की पहली सीढ़ी होता है। खात्मा कहानी खत्म हुई, मगर मूजा की सुस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। और हां, वो कबूतर, वो आज भी उड़ता है, उन बच्चों की तलाश में जो खुद को बदलना चाहते हैं।